गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन टॉपिक स्टार्ट किया था। इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन पढ़े थे, सर्कुलेटिंग फ्लूइड। और सर्कुलेटिंग फ्लूइड में मैंने ब्लड और लिम्फ की थोड़ी बहुत चर्चा करी थी, लेकिन ब्लड के बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया था। आज का जो क्लास होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखते हैं, चूँकि एक्चुअली एक एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, इसलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड vascular system and lymphatic system. lymphatic system। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंप्राइजेज क्या क्या होता है इसमें। हार्ट, ब्लड and blood vessels and lymphatic system constitutes lymphatic capillaries, lymph vessels, lymph node and lymphatic duct। तो इसके बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। आज का जो स्टडी होगा केवल और केवल हम लोग हार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखते हैं सबसे पहले कि हार्ट के बारे में कुछ हम लोग इंट्रोडक्शन इसका जान लें कि हार्ट को बोला जाता है पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, क्योंकि यही एक ऐसा ऑर्गन है जो बॉडी में पंपिंग एक्शन यानी पंप की तरह काम करता है। तो हार्ट इज कॉल्ड पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इट पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। पूरे बॉडी में ब्लड का यदि पंपिंग कोई करता है तो वो हार्ट है। और हार्ट पूरा होलो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई बोन नहीं है ना। इंटायर हार्ट इज होलो, हाईली वेस्कुलराइज्ड कंट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर। तो यहां हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, तो इसमें कुछ कैरेक्टर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो सबसे पहले क्या है कि यह मेसोडर्मल ओरिजिन का, मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मेसोडर्म से बना है इसलिए मेसोडर्मल इन ओरिजिन। सेकेंड कि इट इज मायोजेनिक, हम लोगों का हार्ट मायोजेनिक हार्ट है और यही कारण है कि ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है, क्योंकि मैं आगे आपको मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक हार्ट पढ़ा चुका हूं। थर्ड, इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल से बना होता है। और हार्ट का एक्चुअली क्या है कि पूरा फुल साइज में यह 18 टू 19 ईयर्स एज पहुंचते 18 टू 19 ईयर्स ये कंप्लीट डेवलपमेंट इसका हो जाता है। जितना साइज में बढ़ना चाहिए उतना कंप्लीट डेवलप कर जाता है। अब मैं इसका कुछ फिजिकल मेजरमेंट की बात करता हूं कि इसका फिजिकल मेजरमेंट क्या है हार्ट का। तो यहां ध्यान देने का कि एक्चुअली हार्ट जो होता है, तो इसका सबसे पहले हम लोग देखें कि इसका शेप ऑफ हार्ट। तो ये जो है इसका आउटलाइन देखें शेप में, तो इट इज मोर और लेस कॉनिकल इन शेप। कैसा शेप है? तो पूरा तो होलो है नहीं, तो इट इज होलो स्ट्रक्चर एंड इट इज कॉनिकल और पिरामिडल इन शेप, पिरामिडल इन शेप, ये इसका शेप है नहीं। और यदि इसका मैं मेजरमेंट करूं, फिजिकल मेजरमेंट करूं, तो देखो ये इसका अपर का जो पार्ट है इधर जो है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, है ना। ये पोस्टीरियर पार्ट है और ये इसका एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपेक्स। ये है इसका एपेक्स, ये इसका बेस। तो बेस इज ब्रॉड एंड एपेक्स इज क्या होता है, एपेक्स थोड़ा पॉइंटेड होता है।
है ना। तो पूरा पॉइंटेड नहीं, ब्लंट है ना, सामने में क्या है, ब्लंट है यहाँ। अब यदि मैं इसका मेजरमेंट की बात करूं तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ये एक एक चीज हम लोग देखते चले जाएंगे। तो इसका लेंथ जो है, ये जो देख रहे हो, ये है लेंथ 12 सेंटीमीटर, इसका विड्थ 8 to 9 सेंटीमीटर, इसका थिकनेस की बात करूं तो 6 सेंटीमीटर, है ना। ये इसका फिजिकल मेजरमेंट। अब मैं थोड़ा वेट देख लूं कि इसका वेट क्या होता है। तो एवरेज वेट यदि देखा जाए, है ना, मेल और फीमेल में, तो ये 300 ग्राम्स होता है एवरेज वेट। लेकिन यदि स्टैंडर्ड वेट देखो मेल का, तो मेल के केस में जो इसका वेट होता है इट इज 280 to 340 ग्राम्स इन वेट, है ना। ये सब बिल्कुल आपको याद रखने का, थोड़ा भी चेंज नहीं होता ना, थोड़ा बहुत मतलब वेरी करता है, लेकिन फिर भी आपको ये मेजरमेंट याद रखना चाहिए। दूसरा, इन केस ऑफ फीमेल, ह्यूमन फीमेल, ये 230 to 320 ग्राम्स, 280 ग्राम्स इन वेट, ये इसका वजन होता है। और यदि परसेंटेज देखो पूरा बॉडी वेट का कितना परसेंट इसका वेट होता है, तो इन केस ऑफ मेल 0.45% ऑफ टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट, ये इसका वेट होता है यदि बॉडी का परसेंटेज देखें। और फीमेल के केस में 0.4% ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो ये हम लोग फिजिकल मेजरमेंट और प्लस इसका वेट हम लोगों ने देखा। अब इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ है नहीं। तो एक्चुअली हार्ट जो होता है ना, तो यह पिरामिडल स्ट्रक्चर है और इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। यह क्या है कि चेस्ट कैविटी में एकदम मिड सेंट्रल लाइन पर, थोरेसिक कैविटी में स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, और कहाँ, इन बिटवीन द टू लंग, और उसका जो लंग के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं मेडिस्टिनम। जैसे मैं यहाँ बताता हूँ डायग्राम से, आपको मैं लोकेशन दिखाता हूँ। सपोज दिस इज ये है लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद ये हो गया ट्रैकिया, और ये है हम लोग का लंग, दिस इज ब्रोंकस, और ये हो गया लेफ्ट लंग, ये लेफ्ट लंग, और ये है राइट लंग। एकदम लोकेशन हम लोग बिल्कुल डायग्राम से ही देख लेते हैं। ये जो देख रहे हो पोजीशन, इसको बोलते हैं मेडिस्टिनम, मेडिस्टिनम, ये है मेडिस्टिनम। तो मेडिस्टिनम यानी दोनों लंग के बीच का जो ये डिवाइडिंग सेपरेशन इसने वॉल है, यानी ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं मेडिस्टिनम। और मेडिस्टिनम में दिस इज कॉल्ड कार्डियक नॉच। ये लेफ्ट लंग में एक थोड़ा सा कर्व होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच। ठीक इसी जगह पर इसका लोकेशन है, और इसका जो एपेक्स है ये स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, और ये एपेक्स रेस्ट करता कहाँ पर, ये डायफ्राम में, यही डायफ्राम में रेस्ट करता है इन बिटवीन द, यदि रिब्स, चूंकि ये रिब केज है नहीं, रिब का बना हुआ है केज, चेस्ट कैविटी क्या है, ये रिब केज से बना हुआ है, ठीक इसके अंदर में लंग है। तो यदि मैं यहाँ रिब्स का पोजीशन दे दूँ, तो इन बिटवीन द 5th and 6th रिब, 5th और 6th रिब के बीच में ये जो डायफ्राम का पोजीशन है, इसी से यह टच करता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हार्ट बीट जो होता है वो फोर्सफुल होता है कहाँ पर, एपेक्स के, इसलिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको थोड़ा सा फीलिंग होता है बीटिंग का। तो ये हो गया इसका लोकेशन, इन बिटवीन द टू लंग इन द मेडिस्टिनम पार्ट, है ना, एंड इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ रहता है। तो ये हो गया इसका पोजीशन। अब मैं आपको बताता हूं इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो यहां ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को देखते चले जाना है। यदि हम बाहर से देखें, ये मैं दिखा रहा हूं, तो दिस इज द ब्रॉड बेस एंड दिस इज पॉइंटेड एपेक्स। ये है एपेक्स, ये है बेस, ये पोस्टीरियर पार्ट है, और दिस इज एंटीरियर पार्ट, दैट इज एपेक्स। तो बाहर से यदि हम हार्ट को देखते हैं तो इसमें आपको कुछ सैलो ग्रूव नजर आते हैं, बहुत सैलो, थोड़ा सा ग्रूव होता है,
एंड एक्चुअली दिस इज द डिमार्केशन लाइन, बाहर से लाइनिंग डिमार्केशन लाइन, सैलो ग्रुप नजर आता है, और इस सैलो ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सल्कस। एक्चुअली हम लोग को पता है कि ह्यूमन हार्ट जो होता है 4 चैम्बर होता है, तो ऊपर का, जैसे मैं अभी आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, ये जो ऊपर का 2 चैम्बर है दिस इज कॉल्ड एट्रिया, इस दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, एट्रिया, और नीचे का ये दोनों चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल, है नहीं। तो अभी मैं आपको केवल बता रहा हूं कि जो ग्रुप है, ये ग्रुप का नाम क्या है। तो बाहर से बहुत सैलो ग्रुप नजर आता है, और इस ग्रुप को जैसे मैं यहां बता रहा हूं आपको, ये सैलो ग्रुप, तो चूंकि ये दोनों एट्रिया के बीच का है, तो इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सल्कस। सल्कस बोला जाता है सेलो ग्रुप को, यदि डीप ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं फिशर। तो यहां याद रखना है कि चूंकि यह दोनों एट्रिया के बीच का है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, तो इन बिटवीन मैट्रिक एंड ग्रेजुएशन को बोलते हैं इंटर। तो इंटर मतलब होता है बीच में, तो यह बीच में है, किसके बीच में है, एट्रियम के बीच में है। तो इस सल्कस को हम लोग बोलते हैं इंटर एट्रियल सल्कस। और यही सल्कस जब हम अंदर VS काट के दिखाएंगे तो अंदर में, बाहर से डिमार्केशन लाइन दिख रहा है, लेकिन यही अंदर से हार्ट को पार्टीशन में बांटता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। तो जब यहां इंटर एट्रियल सल्कस लिखते हैं, अंदर में उसी सेप्टम का नाम हम लोग लिखेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम, है ना। तो हम लोग बाद में सेप्टम को जब हम अंदर जाएंगे तब बताएंगे, अभी मैं केवल आपको बता रहा हूं कि बाहर से जो ग्रुप दिख रहा है, तो इस ग्रुप का क्या नाम हो गया, इस सल्कस नाम हो गया इंटर एट्रियल सल्कस। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक और दूसरा ग्रुप है जो हार्ट को अपर और लोअर पार्ट में बांटता है। तो ये जो सल्कस है, ये जो सैलो ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड, चूंकि यह एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का है, इसलिए बोलते हैं इन एट्रियो वेंट्रिकुलर। एट्रियम का है इसलिए एट्रियो, वेंट्रिकल का भी है इसलिए वेंट्रिकुलर, और क्योंकि ये सल्कस है इसलिए सल्कस। तो इंटर, नहीं इसको बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सल्कस। इसका दूसरा नाम है कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी सल्कस। ये याद रखने का, ये बाहर से आपको दिखेगा, एकदम बिल्कुल डिमार्केशन लाइन दिखेगा हार्ट में, और नीचे ये जो वेंट्रिकल को 2 पार्ट में बाहर से जो ग्रुप नजर आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सल्कस। तो कितने सल्कस हो गए, इंटर एट्रियल सल्कस, एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोरोनरी सल्कस, और तीसरा हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। अब यहां एक चीज देखने का, 3 सल्कस हो गए। अब है कि तीनों सल्कस कहीं एक पॉइंट पर जाके मिल रहा है यहां पर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, इस पॉइंट को बोलते हैं क्रक्स ऑफ हार्ट, क्रक्स ऑफ हार्ट। ये याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्ट में क्रक्स किसको कहा जाता है। तो क्रक्स क्या है, ये है ना, ये मीटिंग पॉइंट है, ये सारे सल्कस जहां बाहर में मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट को बोलते हैं क्रक्स ऑफ हार्ट। तो ये हो गया सल्कस, और यही अंदर में जो पार्टीशन दिखेगा दैट इज कॉल्ड सेप्टम। तो अभी मैं अब चलता हूं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये मैं केवल सल्कस की बात करी। अब देखते हैं हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये है बेस। इसमें 2-3 बार डायग्राम बहुत जरूरी है, और डायग्राम बनाने से क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस बनेगा। ये देखना, ये मैं केवल अभी बाहर से ही दिखा रहा हूं आपको। यहां पर हम लोग बाहर से ही सल्कस देखें, ये भी अभी बाहर से ही दिख रहा है हार्ट, क्योंकि ये हार्ट का वॉल है जिसको हार्ट वॉल कहते हैं, और हार्ट वॉल एक्सटर्नली कवर्ड बाय पेरिकार्डियम, यानी ये डबल सैक है ना, मेम्ब्रेनस सैक है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो ये मैं बाहर वाले वॉल, अभी अंदर तो दिखा ही नहीं सकता हूं क्योंकि ये बाहर से है, इसलिए मैं अभी इतना ही दिखा रहा हूं। अब यहां क्या देखेंगे कि यहां वेंट्रिकल है, नीचे क्या है, ये वेंट्रिकल, और ऊपर क्या है, एट्रिया। दोनों को क्या बोलते हैं एक साथ, एट्रिया, और अलग अलग एट्रियम बोला जाता है। सिंगुलर में एट्रियम और प्लूरल में एट्रिया होता है। तो यहां ध्यान देना है
कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एवोटा, जो आपको बाहर से अभी मैं दिखा रहा हूं इस तरह से, यह है पल्मोनरी एवोटा, ये चला गया लेफ्ट लंग में और ये चला गया राइट लंग में, और ये खुल गया कहां, ये खुल गया आपका, यहां मैं दिखा रहा हूं ऊपर से, लेकिन यह अंदर अंदर वेंट्रिकल में खुला है, इसमें राइट वेंट्रिकल में खुला है, बस इसको याद रखना है ऐसे। और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक दूसरा ब्लड वेसल्स खुलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एसेंडिंग एवोटा। एसेंडिंग एवोटा, ये देखना, ये बाहर से भी आपको दिख रहा है, बाहर से, तो इसको मैं ऐसे कर दिया तो इसके अंदर से ये पास हो गया और इसको ऐसे मिटा दिया तो ये इसके अंदर से आ गया, इधर से ये ऊपर दिख रहा है। अब यहां पर ध्यान देना है कि इस दोनों के बीच में एक जंक्शन होता है जिसको बोलते हैं आर्टेरियोसम, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। अब यहां ध्यान देना है, ये हो गया, ये बाहर से दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका पल्मोनरी ट्रंक इसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं पल्मोनरी एवोटा, और ये है एसेंडिंग एवोटा, ये हो गया आर्क एवोटा, ये हो गया डिसेंडिंग एवोटा। ये बाहर से दिखेगा आपको, अभी अंदर हम अभी VS नहीं काटे हैं। अब इसमें राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रिया में ऊपर से एक मेजर वेन खुलता है जिसको बोलते हैं प्री केवल वेन, और इसको बोल सकते हैं हम लोग एंटीरियर वेना कावा। तो नाम में लिखते चला जाता हूं ताकि आसान होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं, यहां ध्यान देना है, इसको बोलेंगे हम लोग पल्मोनरी आर्टरी, चूंकि यह राइट साइड है इसलिए राइट पल्मोनरी आर्टरी। यह है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ खुलता है? ये खुलेगा लंग में, ये मैंने लंग बना दिया, यहाँ पर भी हम लंग बना दिए, ये लंग में खुलेगा। और लंग से आता है क्या? ये है वेन, ये है पल्मोनरी वेन। क्योंकि हम लोग आपको मालूम है कि लंग इज द साइट वेयर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस, यानी राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड जाता है लंग में प्योर होने के लिए, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी मैं केवल डायग्राम से दिखा रहा हूं आपको। यहां देखना है क्या कि यहां पर यह है प्री केवल वेन, प्री केवल वेन, और इसको आप बोल सकते हो एंटीरियर वेना कावा, या इसको बोल सकते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। और ठीक इसका उल्टा यहां नीचे से जो जाएगा इसको पोस्टीरियर केवल लगा देंगे, नाम यही रहेगा। और ये खुलता कहां पर? राइट एट्रियम में, यहां राइट एट्रियम में, यहां खुलेगा ये राइट एट्रियम में, ये भी खुलेगा राइट एट्रियम में। और एक हार्ट वाल से एक वेन खुलता है जिसको बोलते हैं कोरोनरी, नहीं कोरोनरी वेन बोला जाता है इसको यहां पर। तो तीनों यहां पर खुलेगा, कोरोनरी साइनस। तो एक यहां खुलेगा, एक यहां खुलेगा, एक यहां खुलेगा, यानी राइट एट्रियम में 3 मेजर ओपनिंग होता है यहां पर। तो मैं अभी चूंकि बाहर से दिखा रहा हूं इसलिए इस ओपनिंग को मैं नहीं दिखा सकता। ये जो दोनों पल्मोनरी वेन है यह अंदर अंदर आएगा, और यहां से राइट से 2 और लेफ्ट से 2, यानी यहां पर 4 ठो, 2 ठो ये दिखा रहे हैं, ये दो इसका, तो इसमें 4 ओपनिंग होगा लेफ्ट में पल्मोनरी वेन का। और चूंकि पल्मोनरी वेन जो है यह प्योर ब्लड को लाता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ऑल वेन कैरी इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन कैरी प्योर ब्लड। सिमिलरली ऑल आर्टरी कैरी प्योर ब्लड एक्सेप्ट pulmonary artery. Pulmonary artery carry impure blood from right ventricle to the lung, और लंग में ले जाता है। यहां ध्यान देना है। तो मैं इसका नाम लिख दूं, इसको बोलते हैं
लिगामेंटम आर्टेरियोशम। एक्चुअली क्या होता है कि फीटल कंडीशन में जब ग्रोइंग एज रहता है तो इस दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, और ऐसा है कि एट्रियल ब्लड यानी प्योर ब्लड थोड़ा बहुत वेनस ब्लड में आता है, इसके साथ कुछ न्यूट्रिएंट का भी सप्लाई होता है। लेकिन जस्ट जैसे ही कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है जस्ट आफ्टर बर्थ, ये क्या होता है, ये बिल्कुल बंद हो जाता है, या बस एक साइन रह जाता है, इसको बोलते हैं रेमिनेंट्स। ये साइन रह जाता है और ये फंक्शन इसका बंद हो जाता है, बिल्कुल क्लोज हो जाता है, बाद में ये फंक्शन लेस हो जाता है। इसका नाम है लिगामेंटम आर्टेरियोशम। अब ये जो देख रहे हो आर्क एओर्टा, इसका नाम मैं लिखता हूं सबसे पहले। इसका नाम है पल्मोनरी ट्रंक, या इसको हम लोग बोलते हैं एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा भी बोल सकते हैं, पल्मोनरी एओर्टा। ये है एसेंडिंग एओर्टा, एओर्टा। ये हो गया आर्क एओर्टा, आर्क जैसा दिखता है, आर्क एओर्टा। ये है डिसेंडिंग एओर्टा, यहां ध्यान देना है, डिसेंडिंग ये नीचे जाएगा, ये बॉडी के नीचे साइड में पूरा प्योर ब्लड को लेके जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे मैं इसको अंदर यहां खोला हूं, ये खुलेगा नहीं, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर। यहां से 3 ब्रांच निकलता है, ये हो गया ब्रांकियोसेफेलिक, और यह आगे जाके डिवाइड कर गया, जिसको हम लोग बोलेंगे इसको राइट सबक्लेवियन, इसको राइट कॉमन कैरोटिड, ये है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, और इसको बोलते हैं लेफ्ट सबक्लेवियन। इस तरह से यहां पर 3 ब्रांच निकलता है। और ये जो एसेंडिंग एओर्टा है, इससे निकलता है, ये है आर्टरीज, इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट वाल में जाता है। तो चूंकि यह लेफ्ट हार्ट वाल में जा रहा है, इसलिए बोलते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, इसको राइट कोरोनरी आर्टरी। और ये क्या हो गया, पोस्ट केवल वेन, इसको इंफीरियर और पोस्टीरियर वेना केवा, जो चाहे आप नाम बोल सकते हो। क्योंकि यहां मैं 3 नाम दिया हूं, प्री केवल तो इसको पोस्ट केवल, एंटीरियर तो इसको पोस्टीरियर, ये सुपीरियर तो इसको इंफीरियर, है नहीं, पोस्टीरियर तो यहां इंफीरियर वेना केवा कहेंगे। तो इस तरह ये इसका पूरा हो गया। बाहर से आपको ऐसा दिखेगा। अब मैं अंदर का VS दिखाता हूं तो आपको पूरा अंदर का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। यहां ध्यान देना है, एक एक चीज, जब हम सारा स्ट्रक्चर जान जाएंगे तब फिर तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो यही मेन बात है कि यहीं पर समझना है। दिस इज द इंटरनल। अब मैं VS काट रहा हूं, अब इसका जो बाहर से दिख रहा है वही चीज अब यहां अंदर से हम लोग देखेंगे। क्या देखना है आप देखिए यहां ध्यान से। ये हो गया ब्रॉड बेस, एंड दिस इज एंटीरियर एपेक्स। तो मैंने बोला कि डायग्राम में हमेशा डायग्राम होना चाहिए। ये थोड़ा सा इस तरह होता है, क्लोज फिस्ट बोलते हैं, इस तरह का, स्लाइटली टिल्टेड बदल रहता है। यहाँ आप देख रहे हो कि जो रिब्स का बोन जो है दोनों ऐसे जहाँ हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ रहता है, बस इस जगह पर। यहाँ आप थोड़ा सा टिल्ट ही कर दो, इसको ऐसे दिखा देंगे इस तरह से। ये हो गया। अब सबसे बाहर यदि देखते हैं एक्सटर्नल से, बाहर से, तो इस बाहर से एक
फाइब्रोसीरस कोट से ये ढका रहता है, फाइब्रोसीरस कोट। तो उस फाइब्रोसीरस कोट को, ये है बाहर से एक लेयर है जिसको बोलते हैं फाइब्रोसीरस कोट। तो ये फाइब्रोसीरस कोट का दो पार्ट है, एक होता है फाइब्रस और दूसरा सीरस। यहां ध्यान देना, ये हार्ट वॉल के ऊपर में बोलते हैं फाइब्रोसीरस कोट, फाइब्रोसीरस कोट। एक्चुअली ये जो फाइब्रस, इसका दो कंपोनेंट हो गया, एक फाइब्रस और दूसरा सीरस। तो जो फाइब्रस है यह टफ कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, और यह बाहर से, ये जो बाहर का लेयर है ये फाइब्रस कोट है, और यह क्या करता है कि हार्ट को ज़्यादा डिस्टेंशन, ज़्यादा फैलने नहीं देता है, यानी एक लिमिट तक जितना यह फैल सकता है। जब डायस्टोलिक होगा तो एक लिमिट तक, लिमिट से ज़्यादा ना फैले, इसलिए यह फाइब्रस कोट इसको प्रोटेक्ट करता है, यानी इसको बैलेंस बनाए रखता है कि कितना इसका डिस्टेंशन होना चाहिए। अब है जो सीरस कोट, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज पैराइटल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, और दूसरा विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। तो जो पैराइटल पेरिकार्डियम है वो बिल्कुल इससे सटा हुआ रहेगा। देखो ये जो फाइब्रस कोट है वो पैराइटल से सटा हुआ है, यह बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, ये सटा हुआ है। बाहर से क्या है, फाइब्रस कोट, इससे सटा हुआ कौन है, तो पैराइटल पेरिकार्डियम। तो हार्ट इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय ए डबल सैक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द पेरिकार्डियम, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। तो ये हो गया पैराइटल पेरिकार्डियम, और अंदर से जो लेयर है यहां पर, तो ये हो गया, ये जो, इसको भी मैं रेड से कर देता हूं ताकि दिखाई पड़े आपको, या ब्लू से। ये जो लेयर है इसको बोलते हैं हम लोग विसरल पेरिकार्डियम, यानी हार्ट वॉल से ये सटा हुआ है। तो जो हार्ट वॉल से सटा हुआ है उसको विसरल पेरिकार्डियम, और जो फाइब्रस लेयर से सटा हुआ है उसको पैराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। और दोनों के बीच जो स्पेस है, ये जो स्पेस दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियल स्पेस। तो इसको मैं दे देता हूं, बाहर वाला को जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो इस ग्रीन कलर को मैं लिख देता हूं फाइब्रस, फाइब्रस कोट, और इसके अंदर जो ब्लैक है दिस इज पैराइटल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, और अंदर जो है दैट इज विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, कार्डियम, और बीच में जो जगह देख रहे हो दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियल स्पेस। ये है पेरिकार्डियल स्पेस, पेरिकार्डियल स्पेस। और ये जो आपका अंदर में जो आपका विसरल पेरिकार्डियल एपिथेलियल है, उससे एक फ्लूइड निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब यहां देखना है कि ये पेरिकार्डियल फ्लूइड करता क्या है। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट मेक द हार्ट मॉइस्ट, यह हमेशा हार्ट को गीला बनाए रखता है। सेकेंड थिंग, ये क्या करता है कि इसके हार्ट बीट, एक्चुअली यह मेम्ब्रेन के अंदर बीटिंग होता है, इसलिए मेक इट फ्रिक्शनलेस, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस बीटिंग करता है, ताकि किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन का तो सवाल ही नहीं है। तीसरा क्या है कि इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बेंट, किसी भी तरह के, यानी कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। कोई भी बाहर से शॉक जाता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द हार्ट, हार्ट को मैकेनिकली यह सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसी भी तरह के शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हो गया पेरिकार्डियम, जो हार्ट बाहर से कवर है। अब अंदर का जो मैं यहां बाहर से स्ट्रक्चर दिखाऊं, अब मैं अंदर से दिखाता हूं। यहां बनाए थे हम इंटर एट्रियल सल्कस, अब अंदर में वही इंटर एट्रियल सल्कस जो है, अब वो सेप्टम बनाता है, अंदर से सेप्टम है, यहां ध्यान देना, ये है सेप्टम। अब इंटर एट्रियल सेप्टम डिवाइड द एट्रिया इनटू टू कंपार्टमेंट एंड ईच कंपार्टमेंट इज नाउ कॉल्ड एट्रियम। इसको हम लोग बोलते हैं अब क्या, एट्रियम,
ये भी एट्रियम एंड ये भी एट्रियम। अब यहां ध्यान देना, इसी तरह ये नीचे जो है आपका ये वेंट्रिकुलर चेंबर है और ये है वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब यहां ध्यान देना है, इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल, यहां आई में लिख दिया हूं एट्रियल सेप्टम। तो इंटर एट्रियल सेप्टम डिवाइड द एट्रिया। इंटर मतलब बीच, किसका बीच का? तो एट्रिया का बीच का। और क्या है? सेप्टम है। तो इंटर एट्रियल सेप्टम डिवाइड द एट्रिया इनटू टू कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट। इसको बोलते हैं एट्रियम। एंड ऑन द बेसिस ऑफ, ये नीचे वाला क्या है? ये वेंट्रिकल है, ये है वेंट्रिकल, ये भी है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। अब यहां ध्यान देना है कि इसके साइड के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, इधर लेफ्ट साइड है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। देखो ये हो गया। अब क्या देखना है, ये जो देख रहे हो इंटर एट्रियल सेप्टम, तो फिटल कंडीशन में क्या होता है, जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन रहता है तो इसके बीच में एक पोर होता है, एक ओपनिंग होता है, एक छेद होता है। दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल कहते हैं इस ओपनिंग को। एंड जस्ट आफ्टर बर्थ ये ऑटोमेटिकली ग्रो करता है और बंद हो जाता है, और यहां पर बच जाता है क्या, एक छोटा सा डिप्रेशन आपको नजर आएगा इस तरह से दोनों साइड से। तो दिस डिप्रेशन यानी बंद होने के बाद जो फोरामेन ओवेल था, अब इसका नाम हो गया फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखने का। यह एम्ब्रियोनिक कंडीशन में दोनों के बीच में एक पोर रहता है, छेद रहता है, इसको बोलते हैं फोरामेन, मतलब ये होता है छेद। तो फोरामेन ओवेल, और बाद में यह जैसे बर्थ के बाद यह धीरे धीरे ग्रो करके बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद एक डिप्रेशन, जस्ट एक साइन बच जाता है। इधर से भी इंप्रेशन नजर आएगा, इधर से भी देखेंगे तो इंप्रेशन नजर आएगा। इस इंप्रेशन को बोलते हैं फोसा ओवेलिस। जैसे कोई बड़ा घाव हो गया तो घाव ठीक हो जाने के बाद भी वहां थोड़ा सा गड्ढा टाइप का लगता है, उसी तरह एक इंप्रेशन नजर आएगा इसमें। अब यहां देखना है क्या, कि जो एट्रिया जो है नहीं एट्रियम, तो राइट एट्रियम ओपन्स इनटू द राइट वेंट्रिकल। तो यहां पर एक चीज मार्क करना है कि यहां पर जो होता है थोड़ा सा बाहर की तरफ उभार बना होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इस तरह से, दिस इज कॉल्ड ऑरिकुलर एपेंडेज बोलते हैं इसको, ऑरिकुलर एपेंडेज। ये दोनों साइड से होता है, इधर भी ऑरिकुलर एपेंडेज है और उधर भी ऑरिकुलर एपेंडेज है। और एपेंडेज जहां पर है, यहां पर ठीक कुछ वर्टिकल स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं इस जगह पर, वर्टिकली अरेंज स्ट्रॉन्ग मसल्स, जिसको बोलते हैं हम लोग मस्कुली पैक्टिनिटी, पैक्टिनेटी बोलते हैं, मस्कुली पैक्टिनिटी। ये याद रखने को, लेबलिंग इतना ज्यादा हो जाता है ना कि आपको हर एक चीज देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हर चीज ध्यान रखना है। ये भी है मस्कुली पैक्टिनिटी। अब है कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक क्या है, इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अभी मैं ऐसे बना दूं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यहां भी है और यहां भी है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब मैं अंदर जाता हूं, ये स्ट्रक्चर जो बनाया हूं, ये जो है, यहां मैं ब्लैक कलर का यूज किया हूं, यह यहां से आपका निकलेगा पल्मोनरी ट्रंक, ये चला गया पल्मोनरी ट्रंक। यहां ध्यान देना, ये पल्मोनरी ट्रंक, तो ये हो गया लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक, लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक, और ये हो गया राइट, है नहीं, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। देखो पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके ब्रांच बनाएगा, दोनों लंग में एक एक ब्रांच देता है, तो इस ब्रांच को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये है ट्रंक, इसको एवोटा भी कर सकते हैं, पल्मोनरी एवोटा, और आगे चल करके यह बना दिया क्या, पल्मोनरी आर्टरी। अब यहां पर ध्यान देना है कि
इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं। यहां देखना है कि ये चला गया कहां पर, ये चला गया लंग में, लंग में। तो ये हो गया लेफ्ट लंग। इसी तरह यह चला जाएगा राइट लंग में, राइट लंग में। और फिर लेफ्ट लंग और ये राइट लंग से दो वेन आएंगे, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, ये वाला। तो यह पल्मोनरी वेन ये यहां से मैं दिखा रहा हूं, लेकिन यह अंदर अंदर कहां खुलेगा, यह खुलेगा यहां पर। यह है ओपनिंग ऑफ राइट पल्मोनरी वेन, ये खुल गया। और इसी तरह इस लंग का दो ओपनिंग आएगा, यह खुलेगा यहां पर, लेकिन यह लगेगा जैसे कॉमन सटा हुआ रहता दोनों, ये दोनों अलग अलग, लेकिन ये सटा हुआ है। तो यहां मैं दिखा देता हूं इस तरह, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये यहां पर दोनों खुल रहा है नहीं। तो ये हो गया ओपनिंग ऑफ राइट पल्मोनरी वेन, ओपनिंग ऑफ लेफ्ट पल्मोनरी वेन। यहां पर जो ओपनिंग होगा, तो ये देखिए ये गया। अब मैं बता रहा हूं, ये जो है इस सेप्टम, ये हो गया आपको राइट वेंट्रिकल में जो खुल रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना कि इसको जब भी इसका माउथ यहां, इसका जो बेस होगा ये वेंट्रिकल में होगा। ऐसा नहीं कि आप ऑरिकिल में ले आके खोल देंगे। ऑरिकिल में यदि खुलेगा तब फिर जब ये पंप करेगा तो ब्लड कैसे जाएगा, इसलिए इसका ओपनिंग हमेशा वेंट्रिकल में होगा, जैसे राइट वेंट्रिकल में। अब यहां ध्यान देना है, ये यहां से खुलेगा क्या, ये जो है, जो ये मैं दिखाया हूं बाहर बाहर, अब मैं अंदर से दिखा रहा हूं। ये हो गया अंदर से ऐसे, बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं। ये खुल गया। अब मैं इसको यहां मिटा दिया, ये अंदर से पास हो गया और ये बाहर से पास करेगा ऐसे, इस तरह से। देखो क्लियर कट हो गया। अब इस दोनों के बीच में क्या है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ये लेबलिंग करने की जरूरत नहीं, यहां मैं कर दिया हूं, लेकिन फिर इसमें भी मैं दिखा देता हूं। तो यहां देखना है ध्यान से क्या, कि फिर यहां इससे 3 ब्रांच निकलेगा। ये इसका ओपनिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग एओर्टा, यहां मैं लेवल किया हूं। ये है आर्क एओर्टा, ये डिसेंडिंग एओर्टा। इसमें 3 ब्रांच निकलेगा, जो यहां पर आप देख नहीं पा रहे थे, यहां ध्यान से देखिए। इसको हम लोग बोलते हैं सेफेलोब्रांकियल आर्टरी, सेफेलोब्रांकियल आर्टरी। चूंकि यह एओर्टा है तो इसका ब्रांच आर्टरी ही होगा। और इसको आप 2 पार्ट में बांट दो। एक को, चूंकि यह राइट साइड में है, जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं राइट सबक्लेवियन, सबक्लेवियन आर्टरी। इसको लेफ्ट राइट कॉमन कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड। अब ये दूसरा है, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट कॉमन, ये राइट था, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। और इसको बोलते हैं लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट सबक्लेवियन। देखो ये अंदर अंदर जा रहा सब। अब यहां देखो, ये जो प्री केवल वेन है, ये प्री केवल वेन अंदर अंदर कहां खुलेगा, ये प्री केवल वेन है। तो यहां मैं बाहर बाहर दिखाया हूं, ये अंदर यहां पर खुल रहा है ये। इसी तरह ये पोस्ट केवल वेन है, ये अंदर अंदर यहां खुल रहा है। दिस इज ओपनिंग ऑफ प्री केवल वेन। मैं लेवलिंग नहीं करूंगा, यहां मैं कर चुका हूं लेवलिंग। यह है ओपनिंग ऑफ प्री केवल वेन, ओपनिंग ऑफ पोस्ट केवल वेन। और जो हार्ट वाल का जो वेन खुलता है उसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस, ये याद रखने का। तो राइट एट्रियम में 3 ओपनिंग होता है, 3 मेजर वेन्स खुलते हैं। और इसमें 4 देख रहे हो, 2 जो वेन्स आता है, पल्मोनरी वेन फ्रॉम राइट लंग एंड 2 पल्मोनरी वेन फ्रॉम लेफ्ट लंग। तो ऑल टुगेदर देयर आर 4 ओपनिंग इन द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में 4 और राइट एट्रियम में 3 ओपनिंग्स होते हैं। अब यहां ध्यान देना है, अब एट्रियम वेंट्रिकल में खुलता है ना, अपना अपना साइड का जो एट्रिया है। जैसे ये राइट एट्रियम है तो यह राइट वेंट्रिकल में एक ओपनिंग से खुलता है, ये ओपनिंग।
है नहीं, और इसको बोलते हैं क्या, सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये तो ये जो देख रहे हो, ये जो डोर है, दिस डोर इज गार्डेड बाय, यह डोर जो है इसमें 3 फ्लैप लगे होते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये इसको मैं डोर बना दिया, यहां पर यह मस्कुलर फ्लैप है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। याद रखने का, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसी तरह यहां पर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है, तो इसमें 2 फ्लैप होते हैं, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। दिस इज कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व, और बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी बोला जाता है, मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। कितना ध्यान देना है। अभी मैं एक एक चैम्बर के बारे में आपको नहीं बताया हूं, केवल ओपनिंग बता दिया कि कौन कहां पर खुल रहा है। अब यहां ध्यान देने की बात है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब यहां क्या ध्यान देना है कि ये जो हार्ट है तो पूरा 4 चैम्बर है। अब मैं एक एक चैम्बर, अब यहां कुछ देखना है कि इसमें भी भाल्व होते हैं, तो पहले भाल्व की मैं चर्चा कर लूं। तो जो प्री केवल वेन जहां ओपन करता है, तो ये जो ओपनिंग है इसमें कोई भाल्व नहीं होता, ये ओपनिंग ही ओब्लिक होता है, इसलिए यह बैकवर्ड फ्लो को खुद ही रोक देता है। यहां स्फिनिक्टर लगा होता है, इसीलिए यहां इसमें कोई भाल्व नहीं होते हैं। लेकिन जो ओपनिंग ऑफ पोस्ट केबल वेन है, इट इज गार्डेड बाय भाल्व। तो इस भाल्व का नाम हमें लिख देता हूं, ओपनिंग ऑफ पोस्ट केबल वेन। तो इसका जो भाल्व है नहीं, गार्डेड बाय स्टेचियन भाल्व, स्टेचियन भाल्व, ये याद रखने का है, यहां स्टेचियन भाल्व है। अब ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस है नहीं, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, तो इसको बोलते हैं कोरोनरी भाल्व। इसमें जो भाल्व होता है कोरोनरी भाल्व, और इसका दूसरा नाम है थिबेसियन भाल्व, या थिबेसियन भाल्व भी बोल सकते हैं, या थिबेसियस भाल्व भी बोलते हैं, थिबेसियस भाल्व भी कहा जाता है। अब यहां देखना है कि ये जो आपका पल्मोनरी एओर्टा है, तो ये इसके बेस पर 3 सेमीलूनर भाल्व होते हैं। इस सेमीलूनर भाल्व को कहा जाता है, इस भाल्व को बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी भाल्व। चूंकि ये लंग में जाता है, इसके नाम ही हो गया पल्मोनरी। और ये क्या है, 3 सेमीलूनर भाल्व, लूनर, चंद्रमा का आधा है ना, इस तरह का होता है सेमीलूनर भाल्व। एंड इट अलाउ ब्लड टू ओनली फ्लो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, केवल ब्लड को आगे जाने देगा, पीछे बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। इसी तरह इसमें जो है आपका एसेंडिंग एओर्टा में भी भाल्व होता है। इस भाल्व का नाम है एओर्टिक भाल्व बोलते हैं, है ना। और इसमें भी 3 सेमीलूनर भाल्व होते हैं। तो ये हो गया, इसको एट्रियल भाल्व भी होता है, एओर्टिक ने एट्रियल भाल्व कहा जाता है। और इसमें भी 3 सेमीलूनर भाल्व्स होते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा, हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिए कि कहां पर क्या क्या होता है। अब इसमें हम लोग क्या देखना है, एक एक चैम्बर के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट। Upper 2 chambers are called atria and lower 2 chambers are called ventricle. On the basis of their side, they are named as left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. अब हम एक एक चैम्बर के बारे में बताता हूं, 1 2 3 4। तो जो इधर का देख रहे हो सबसे पहला, दैट इज राइट एट्रियम। यहां ध्यान देना है। तो राइट एट्रियम एक्चुअली क्या है कि इसका यदि मैं शेप की बात करूं तो इट इज क्वाड्रेंगुलर इन शेप,
इनसेप। एक चीज याद रखना है कि ऑरिकुलर वाल जो होता है वो वेंट्रिकुलर वाल से काफी थिन होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि ऑरिकल को केवल वेंट्रिकल तक ही ब्लड पहुंचाना है, लेकिन वेंट्रिकल को देख रहे हैं कि इससे पूरा यहां से लंग में जाएगा और इसका पूरे बॉडी में भेजता है, इसलिए इसको ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत होती है, इसलिए इसका वाल काफी थिक होता है। तो कंपैरेटिवली ऑरिकुलर वाल इज वेरी थिक इन कंपेयर टू वेंट्रिकुलर वाल। अब यहां देखते हैं ये है राइट एट्रिया। तो राइट एट्रियम में इसका शेप होता है क्वाड्रेंगुलर एंड इट इज लार्जर देन द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम, यह लेफ्ट एट्रियम से बड़ा होता है एंड इट रिसीव इंप्योर ब्लड, इंप्योर और वेनस ब्लड कह सकते हो, वेनस ब्लड फ्रॉम 3 मेजर वेन्स। मेजर वेन्स कौन कौन? तो प्री केवल वेन, ओपनिंग ऑफ प्री केवल वेन, पोस्ट केवल वेन एंड कोरोनरी साइनस। प्री, पोस्ट केवल वेन, वेन एंड कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस, बस ये याद रखना है कि यह 3 ठो मेजर ब्लड वेसल्स को और कैसा इंप्योर ब्लड को रिसीव करता है कौन? राइट एट्रियम। अब चले आइए लेफ्ट एट्रिया। तो लेफ्ट एट्रिया क्या होता है? कंपैरेटिवली स्मॉलर है। लेफ्ट एट्रिया इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द राइट। राइट से थोड़ा छोटा होता है ना, और इसका जो शेप होता है लेफ्ट का, लेफ्ट एट्रियम, तो यह आपका क्यूबॉइडल इन शेप एंड स्मॉलर देन राइट एट्रियम एंड इट रिसीव। यह कौन कौन सा रिसीव करता है? तो इसमें चूंकि प्योर ब्लड है और प्योर ब्लड कहां से आता है? पल्मोनरी वेन से, तो इट रिसीव 4 पल्मोनरी वेन, 4 पल्मोनरी वेन है नहीं, और इसमें प्योर ब्लड आता है। कैसा ब्लड? प्योर ब्लड, क्योंकि लंग इज द सेंटर वेयर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस, तो प्योर ब्लड आता है आपका लंग से पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में। अब चलते हैं हम लोग राइट वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल में जाने के पहले मैं थोड़ा सा आपको यह बता देना चाहता हूं कि वेंट्रिकुलर वाल जो होता है काफी थिक होता है। इसमें क्या क्या चीज है थोड़ा सा आप देखिए ध्यान से। यह है, इसको थोड़ा जानना जरूरी है क्योंकि ये बड़ा स्ट्रक्चर है। ये है एट्रिया। अब मैं एट्रियम की बात नहीं करूंगा, अब केवल और केवल में, वहां तो मैं सब बना ही दिया हूं, यहां पर केवल ध्यान देना है कि ये जो वेंट्रिकुलर वाल है और ये है वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो ये जो है राइट वेंट्रिकल, यह टिप तक नहीं जाता है, यह केवल वेंट्रिकुलर वाल में ऊपर तक ही रह जाता है, यहीं तक, यह टिप तक नहीं पहुंचता, बस यहीं तक मान के चलो। यानी एपेक्स के पास राइट वेंट्रिकल नहीं पहुंचता है, एपेक्स में केवल और केवल लेफ्ट वेंट्रिकल यहां तक है नहीं, यह लंबा तक यहां तक फैला हुआ रहता है। यह हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब यहां ध्यान देना है, यह इसका जो वाल है देख रहे हो, इसमें बहुत सारे रीजेज होते हैं, इसमें रीजेज और एकदम टीप तक यह पहुंचा हुआ। तो ये जो देख रहे हो उभार, और यहां पर मैंने बताया था कि ये जो ओपनिंग है इसका ये ओपनिंग है, तो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड, ये कॉमन है दोनों के लिए, इस दोनों चैम्बर के लिए ये कॉमन है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग। यहां मैं बता रहा हूं कॉमन एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग, वेंट्रिकुलर ओपनिंग। तो यह भी तो हो गया कॉमन एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग, वेंट्रिकुलर ओपनिंग। अब यहां एक चीज याद रखना है कि इसका लेफ्ट और राइट याद रखना बहुत जरूरी है। ये राइट है, ये लेफ्ट है। क्वेश्चन लेफ्ट और राइट पर आता है कि लेफ्ट राइट कॉमन एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वाल्व। देखो यहां ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, किसमें? राइट कॉमन एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग।
एंड लेफ्ट कॉमन एट्रियोकुलर वेंट्रिकुलर ओपनिंग इज गार्डेड बाय बायकस्पिड वाल्व, जिसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। मैं वहां लेबलिंग किया हूं ये भी। अब यहां बनाने का मेरा मकसद क्या है, अब मैं एक एक चीज बताता हूं। इसका जो आप वाल देख रहे हो बहुत थिक होता है, तो जब मैं एक एक चैम्बर की बात करूंगा तब बताएंगे आपको। यहां बहुत सारे रीजेज आप देख रहे हो, ये जो रीज है इसके थिकनेस को बढ़ाता है और इसका एरिया भी बढ़ाता है। सेकेंड थिंग कि इसके ऊपर ये जो रीज है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलुमनी कार्नी बोलते हैं इसको, कॉलुमनी कार्नी। और इसके ऊपर ये है पेपलरी मसल्स, ये पेपलरी मसल्स लगे होते हैं यहां पर दोनों चैम्बर में। दीज आर पेपलरी मसल्स। और इस पेपलरी मसल से फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है। दिस फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉर्डी टेंडिनी। ये है कॉर्डी टेंडिनी NAE, यहां ध्यान देना है। इसका काम क्या है, ये जो कॉर्डी टेंडिनी है एक्चुअली क्या है, ये मस्कुलर फ्लैप है। जब यह सिस्टोल करेगा यानी जब यह कंट्रैक्शन करेगा हार्ट बीट में, तो ये वाल्व क्लोज करता है। ये वाल्व क्लोज करने पर कभी कभी क्या होता है कि जब पीछे ना चला जाए मुड़ के, क्योंकि मस्कुलर वाल्व है, तो इसको रोकने के लिए क्या है कि ये जो कॉर्डी टेंडिनी है ये बस इसको यहीं तक अलाउ करता है। जैसे हम लोग डोर क्लोजर में कैसे करते हैं कि दरवाजा आपको जाके कहीं रुक जाता है, तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है, इसको यह खींच के रखता है ताकि यह पीछे साइड बेंड ना हो जाए। यही काम है कॉर्डी टेंडिनी का। इसके साथ साथ यहां पर एक स्पेसिफिक बेंड भी होता है, इसको बोलते हैं मॉडरेटर बेंड। ये मॉडरेटर बेंड क्या करता है कि वेंट्रिकल को कोलैप्स होने से, सटने से रोकता है। इसका जो डायमीटर होता है वो मेंटेन रहता है। कौन? ये इसके गैप को मेंटेन रखता है, इसको बोलते हैं मॉडरेटर बेंड। तो ये हो गया आपका माने वेंट्रिकल के अंदर जो स्ट्रक्चर है। अब मैं बताता हूं आपको लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल के बारे में, यहां ध्यान देना है। ये तो इसके चेंबर में क्या क्या होता है ये मैंने बताया। क्या क्या चीज हम लोग देखें, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलुमनी कार्नी के ऊपर में पेपलरी मसल्स, और पेपलरी मसल्स के ऊपर से लगा रहता है क्या, कॉर्डी टेंडिनी। और कॉर्डी दोनों साइड से, यहां भी लगा हुआ कॉर्डी टेंडिनी, इस तरह से ये पेपलरी मसल्स है और कॉर्डी टेंडिनी, ताकि इस वाल्व को बैकवर्ड नहीं मूव करने दे, बिल्कुल केवल क्लोज और ओपन तो अपने से होता है, क्लोजिंग के समय में इसका जो है या इसको हेल्प करता था कि बैकवर्ड मूवमेंट ना हो। ये हो गया। अब मैं बताता हूं आपको राइट वेंट्रिकल, यहां ध्यान देना है। तो राइट वेंट्रिकल में क्या है कि केवल राइट एट्रियम से इंप्योर ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल का जो वॉल होता है, वेंट्रिकुलर वॉल इज वेरी थिक, काफी मोटा होता है, बट कंपैरेटिवली इट इज वेरी थिन टू दैट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की अपेक्षा यह बहुत पतला होता है। क्यों? क्योंकि इसको ब्लड केवल लंग तक भेजना होता है, बस ये केवल लंग तक, यानी यह पल्मोनरी सर्कुलेशन कराता है नहीं। तो आप यहां देखें कि इसको केवल लंग तक ब्लड को भेजना है, इसलिए इसका जो वॉल है थिक होता है, लेकिन इससे कम थिक होता है नहीं। और इसका जो साइज है इट इज शॉर्ट एंड ब्रॉड, यह छोटा और मोटा चौड़ा होता है नहीं। लेकिन इसको देखें तो ये जो देख रहे हैं कि इसका जो चेंबर है वह नैरो एंड लॉन्ग है। द लेफ्ट वेंट्रिकल इज नैरो एंड लॉन्ग है ना, गैप है और लंबा है। और इसका जो वॉल है ये 3 टाइम्स थिकर देन राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से 3 टाइम थिक होता है ये। क्यों? क्योंकि यह जब पंप करता है तो इसको ब्लड को, आपको देख रहे हैं कि असेंडिंग एओर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट सब जगह इसको ज्यादा प्रेशर बनाना पड़ता है, इसीलिए इसका वाल काफी थिक होता है। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन एक चीज हम लोग क्या देखें कि लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में पल्मोनरी वेन लंग से प्योर ब्लड को लेके आता है, और इसी का ब्लड फिर वेंट्रिकल में, और फिर वेंट्रिकल से यह चला जाता है गो टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और राइट साइड में इम्प्योर ब्लड आता है। अब हम लोग थोड़ा सा ब्लड फ्लो देख लेते हैं। ये था डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि
फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का फ्लो कैसा होता है। तो यहां देखना है ब्लड का फ्लो। तो इम्प्योर ब्लड, जिसको वेनस ब्लड बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड, जिसको हम शॉर्ट में HbCO2 कह सकते हैं, दैट इज वेनस ब्लड। वेनस ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट से प्रीकेबल बॉन्ड, लोअर पार्ट से पोस्ट केबल बैंड, और हार्ट वाल से कोरोनरी साइनस, ये ला के डाल देता कहां, इम्प्योर ब्लड। वेनस ब्लड किससे किससे आता है, तो प्री केवल वेन, पोस्ट केवल वेन एंड कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस, इसके द्वारा कहां डाल दिया गया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम से कहां चला गया, राइट वेंट्रिकल में। यहां ध्यान देना है, राइट वेंट्रिकल में। और जब सिस्टोलिक मूवमेंट होगा तो यह कहां चला जाएगा, लंग में। यहां ध्यान देना है, लंग में चला गया, लेफ्ट लंग और राइट लंग में। क्यों, फॉर प्यूरिफिकेशन। यहां HbCO2 है, अब लंग में आया तो क्या हो गया, HbO2 ऑक्सीजन को, जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करेंगे तो इनहेलेशन होगा, तो इनहेलेशन में हम लोग क्या एयर लेते हैं, तो एयर का ऑक्सीजन यहाँ हेमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा, और हम लोग जब छोड़ेंगे तो CO2 आउट, यानी हेमोग्लोबिन जो CO2 को लेके आया था लंग में वो बाहर हो गया, और यह एयर से जो O2 आया वह इसको प्योर कर दिया, यानी लंग में ब्लड प्योर हो गया। और प्योर होने के बाद ये पल्मोनरी वेन के द्वारा, पल्मोनरी वेन से कहां चला गया, ये चला गया आपका लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से गो टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के सभी पार्ट में, ये असेंडिंग एओर्टा, आर्क एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा से चला गया डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये जहां जहां गया वहां पर क्या होगा कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, हम लोगों को मिलेगा एनर्जी, ये मिला एनर्जी, और एनर्जी के बाद क्या बनेगा, CO2, और फिर यह CO2 ब्लड से मिलेगा, यानी हेमोग्लोबिन से बनेगा, मिल जाएगा HbCO2, द ब्लड बिकम इम्प्योर, और फिर इम्प्योर ब्लड को यह कलेक्ट करेगा। इसी तरह यह साइकिल चलते रहेगा, और ये हम लोगों को एनर्जी मिलते रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या बाहर होते रहेगा। दिस इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ ब्लड। अब है क्या कि इसका जो फ्लो होता है, तो हम लोग सर्कुलेशन आपको पढ़ाएंगे, दो तरह का सर्कुलेशन होता है, एक को बोलते हैं पल्मोनरी, दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो एक चीज यहां देखना कि यहां पर राइट एट्रियम से ब्लड लंग में जाता है, और लंग से फिर हार्ट में जाता है। तो एक ही ब्लड दो बार आता जाता है, इसलिए ह्यूमन हार्ट को बोलते हैं डबल सर्किट हार्ट, है नहीं। हम लोग का हार्ट कैसा है, डबल सर्किट हार्ट। लेकिन ऐसा सर्कुलेशन जो हार्ट टू लंग एंड लंग टू हार्ट हो, ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरा क्या सर्कुलेशन है, हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, है ना। यहां देख रहे हैं, हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, ऐसे सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो इस तरह ये था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमको लगता है कि अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और यदि दिक्कत होगा तो फिर एक बार हम लोग रिपीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।